फज्र की अजान की हल्की सी आवाज के साथ ही इमरान की आंख खुल गई। कच्चे मकान की छत से टपकती ओस की बूंदें और ठंडी हवा बता रही थीं कि सर्दी अपने पूरे शबाब पर है। उसने उठकर वुजू किया और एक बुझते हुए चिराग की रोशनी में नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने हाथ उठाकर बस इतना कहा, ऐ अल्लाह, आज का दिन मेरे सब्र की इम्तिहान न बना देना। इमरान गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका काम था लोगों के खेतों में मजदूरी करना। कई दिन काम मिल जाता, कई दिन भूखे ही गुजर जाते। लेकिन एक बात सब जानते थे, इमरान कभी झूठ नहीं बोलता और न ही किसी का हक मारता। एक दिन गांव के सेठ हमीद खान का कीमती बकरा खो गया। पूरा गांव खोजने में लग गया। कुछ लोगों ने बिना सबूत के इमरान पर शक करना शुरू कर दिया। गरीब है, भूखा रहता है, जरूर उसी ने चुराया होगा। लोग कानाफूसी करने लगे। इमरान को जब यह बात पता चली तो उसका दिल बहुत दुखी हुआ। वह सीधे सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, अगर मुझ पर शक है तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। मुझे अल्लाह पर भरोसा है। सेठ ने तलाशी ली मगर कुछ नहीं मिला। फिर भी गांव वालों के दिलों से शक नहीं गया। इमरान खामोशी से सब सहता रहा। उसने बद्दुआ नहीं दी, बस सब्र किया। कुछ दिन बाद तेज बारिश हुई। गांव के पास का जंगल पानी से भर गया। उसी जंगल में सेठ का बकरा एक गड्ढे में फंसा मिला। सच्चाई सबके सामने आ गई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सेठ हमीद खान इमरान के घर पहुंचा। उसकी आंखों में शर्म थी। उसने कहा, इमरान, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, मुझे माफ कर दो। इमरान ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मैंने तो उसी दिन आपको माफ कर दिया था जब आपने मुझ पर शक किया था, क्योंकि मेरा इंसाफ अल्लाह के हाथ में है। सेठ की आंखों से आंसू निकल आए। उसी दिन उसने इमरान को अपनी जमीन पर स्थायी काम दे दिया और उसकी झोपड़ी पक्के मकान में बदलवा दी। लेकिन असली बदलाव लोगों के दिलों में आया। अब जब भी कोई इमरान को देखता तो कहता, ये वही इंसान है जिसने इल्जाम के जवाब में सब्र को चुना। इमरान आज भी वही बुझा सा चिराग जलाता है, मगर अब उसकी रोशनी सिर्फ उसके घर तक नहीं, पूरे गांव तक पहुंचती है। इल्जाम का जवाब लड़ाई नहीं, सब्र और भरोसा होता है।